आज का वचन। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 7 से 14। इसलिए आप लोग ये निश्चित रूप से जान लें कि जो लोग विश्वास करते हैं वे ही इब्राहिम की संतान है। धर्म ग्रंथ पहले से यह जानता था कि ईश्वर विश्वास द्वारा गैर यहूदियों को पाप मुक्त करेगा, इसलिए उसने पहले से इब्राहिम को ये सुसमाचार सुनाया कि तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसलिए जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं वे विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परंतु जो संहिता के कर्म कांड पर निर्भर रहते हैं वे शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो व्यक्ति संहिता ग्रंथ में लिखी हुई सभी बातों का पालन नहीं करता रहता है वह शापित है। ये तो स्पष्ट है कि कोई संहिता के कारण ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं होता, क्योंकि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। और संहिता का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है, जो इन बातों का पालन करेगा उसे इन्हीं के द्वारा जीवन प्राप्त होगा। मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है, जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 11 पद संख्या 15 से 26। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अपदूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। कुछ लोग ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते रहे। उनके विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा। तुम कहते हो कि मैं बेलजेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेलजेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अपदूतों को निकालता हूँ तो निसंदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। जब बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है, किंतु यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसे भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम न मिलने पर वह कहता है, जहाँ से निकला हूँ अपने उसी घर वापस जाऊंगा। लौटने पर वह उस घर को झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 अपदूतों को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं और उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। साधारण लोगों के लिए संत पौलुस का जीवन विरोधाभासी है। अपने धर्म से विच्छेदित होने वाले ख्रिस्तीय यहूदियों को सताने वाला व्यक्ति खुद ख्रिस्तीय धर्म का प्रचार करने लगता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में रिश्ते बहुत ही मायने रखते हैं। इस रिश्ते की विशेषता यदि व्यक्ति जान ले तो वह इसके लिए मर मिटने को भी तैयार हो जाता है। ठीक उसी तरह संत पौलुस ने भी यीशु की रिश्तेदारी में एक विशेषता पाई थी जिसने उनके विश्वास को एक नई दिशा दी थी। दूसरों की दरिद्रता सुसमाचार के लिए तरसते लोगों में उन्होंने यीशु को कराहते हुए पाया था, तुम मुझे क्यों प्रताड़ित करते हो। और इन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने प्रेम के सही अर्थ को समझ पाया था। हमारे विश्वास की यात्रा में हम भी बहुत से लोगों के जीवन के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं।
रिश्तेदारी हमारे जीवन में अमिट छाप छोड़ जाती है और हम ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। आमीन।